अरे वो हर 5 मिनट में तेज, हर 10 मिनट में आती है। फिर ऐसे ये ऐसे हो जाए, जब ये ऐसे हो जाएगी तो भाई तो आप लोग देख सकते हैं इनका गांव का गान मराठी वाला है। इधर ही आ रहा है, उधर नहीं आ रहा। ढील करा रस्सी ढील करा। धीरे धीरे सामने कटना शुरू हो तो नदी जैसे मानी पहले ऐसे नचवा जो पुलवा का देखा लगा था। कब ये जानकारी हुई कि ये कटान हो रहा है? सुबह हम लोग देखे हैं 7 बजे, तो यहाँ कटान में थोड़ा हल्का हल्का था। उसके बाद जिस हिसाब से बात हुई है तुरंत 8 बजे लगभग 8 साढ़े 8 बजे जय साहब आ गए। उसके बाद ग्रामीण लोग हम लोग मिल करके डालना शुरू किए, फिर रस्सी उसी मंगाए जय साहब लोग। उसके बाद मतलब डालना हम लोग डाल रहे हैं। कितना मीटर कटा हुआ है? 20 मीटर लगभग कट गया। आज ही हाँ 20 मीटर। अभी इस समय क्या स्थिति है? इस समय थोड़ा बहुत रुका हुआ है। हाँ तो नदी का बहाव बहुत तेज दिख रहा है। बहुत तेज है। मतलब कल से बहुत तेज हुआ है नदी का। जैसे उस पार नदी का काटना शुरू हुई तो उसी ठोकर के हिसाब से इधर काटना शुरू। पहले कहा जाता कि नदी उस तरफ से बहती थी, इधर आ गई। हाँ पहले ना ही नदी पहले इधर था। उसके बाद वो कटा, जैसे कटा उधर चला गया कट के, फिर इधर से कटा धीरे धीरे शुरू हुआ। हाँ सिंचाई विभाग के सब लोग लगभग आए थे, फिर तहसीलदार साहब आए थे, अभी लेखपाल साहब भी हैं, अधिकारी लोग आए थे, हमारे चौकी इंचार्ज साहब भी आए थे। तो प्रशासन काम कर रहा है। हाँ काम कर रहे हैं। ठीक ये कि यहाँ पे किस तरह का कटान क्या? देखिए ग्राम उत्तरासोज है, कंपियरगंज विधानसभा जंगल कौड़िया का ये गांव उत्तरासोज है। और इस गांव के बारे में बड़े महाराज दिग्विजय नाथ जी जानते थे, अवैध नाथ जी जानते थे। और यहाँ के जब बैजू प्रधान हुआ करते थे तो बड़े महाराज जी अपने बगल में बैठाते थे। और इस समय विजय जी यहाँ के प्रधान हैं, बड़े सज्जन, बड़े अच्छे व्यक्ति। सुबह से लगे हैं, मालूम हुआ खाना नहीं खाए। लेकिन सिंचाई विभाग से जिस अधिकारियों से मेरी बात हुई तो पहले यहाँ के जेई आ गए थे देव जी, फिर एक्सीएन कहें कि मैं पहुँच गया हूँ। फिर यहाँ जिलाधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा मेरे तहसीलदार जा रहे हैं। और 2 महीना पहले मैं विजय जी पूछेगा प्रधान जी से, मैं जब इधर से जाता था तो मैं कहता था प्रधान जी कटेगा ज़रूर। यहाँ का चीफ जो है सिंचाई विभाग का, मैं सिंचाई मंत्री को लिखित में दिया हूँ, मेरी गाड़ी में है, लेकिन ध्यान नहीं दिए। और सुबह 5 बजे विशाल हमको फ़ोन किए कि चाचा कहाँ है। हम कहे बेटा मैं तो बलिया आया हूँ, एक रिश्तेदार की घटना घट गई, मैं वहाँ आया, लेकिन मैं भाग के आ रहा हूँ। तो कहने का मतलब सिंचाई विभाग का रसरी, ये सिंचाई विभाग का रसरी है। और विजय प्रधान मतलब जान रहे निसार का ना, उनका पेड़ है। अगर पेड़ नहीं होता तो एक गांव नहीं बसता। तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि महाराज जी, जो अधिकारी नहीं आया है
उत्तरा सोच गांव को देखने के लिए व्यवस्था करने के लिए। मैं तो यहाँ के उत्तरा सोच गांव के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने गांव बचा लिया। अगर उत्तरा सोच करता तो मंझरिया बह जाता, गुनगुन कोटा बह जाता, टिकरिया बह जाता, मझगावा बह जाता, मोहम्मदपुर बह जाता जब रफ्तार आता। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि छोटे अधिकारी तो आ गए, त्रिदेव जी आ गए, सोनकर साहब आ गए, एक्सियन आ गए, तहसीलदार आ गए, लेकिन बड़े अधिकारी यहाँ नहीं आए। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना है कि जो 5 बार यहाँ सांसद रहे हैं और उत्तरा सोच गुनकोटा मंझरिया के बारे में व्यक्तिगत जानते हैं, अगर एक गांव कट जाता तो यहाँ के बाल बच्चे, यहाँ के लोग कहाँ जाते? इस समय क्या स्थिति है? स्थिति विजय प्रधान जी से पूछिए, बताएंगे। वही पेड़ कटवा रहे हैं पूरे गांव वालों के लिए, लेकिन जब गांव रुक जाएगा तो जो यहाँ के एक्सियन हैं, चीफ हैं, एसी हैं, बिल बनवा लेंगे कि 2 करोड़ खर्चा हो गया। इन बेचारों को कुछ नहीं मिलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि तत्काल अपने व्यवस्था करा के, मैं राष्ट्रीय लोकदल भाजपा का गठबंधन मेरा है, मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ, मेरे नेता जयंत चौधरी हैं, तो मेरी मांग ये है कि उत्तरा सोच को गांव के बचाना है। और जो बड़े अधिकारी, चाहे चीफ हुए चाहे कोई हुआ, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। वो लोग कमीशन कहा के एसी में बैठे रहते हैं, एक गांव के लोग देखिए काम कर रहे हैं, कोई कर्मचारी नहीं है। तो पहले सिंचाई विभाग के चीफ का जोशी में बैठा है, उसको निलंबित कर दिया जाए, और उसके बाद बाबा गोरखनाथ की